तो यहाँ पे जो एनवा पद दिया और अगर आपसे सार्वंतर पूछे, डी का मान पूछे सार्वंतर, तो जो एन के साथ मल्टीपल होता है कांस्टेंट, वही क्या होता है हमारा सार्वंतर। तो हम सार्वंतर को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं यहाँ से 5। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बी। जैसे हम अगर इसमें बात करें, समझे क्वेश्चन आपको समझना है, आपको तरीका समझना है कि हाँ कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास टी एन बराबर ए एन प्लस बी दे दिया, तो यहाँ एन है तो हम यहाँ एन समझ के चलेंगे। तो ये जो एनवा पद है इसका मतलब एन है, तो ये जो आगे में गुना वही हमारा क्या है सार्वंतर। आपको थोड़ा सा रियलाइज कराने के लिए हम एक एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर टी1 रखेंगे हम तो ए इंटू वन प्लस बी करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, और टी2 अगर हम रखें यहाँ पे 2 रखें, क्योंकि एन यहाँ था तो यहाँ एन था, यहाँ मैंने 1 रखा तो एन की जगह मैंने 1 रखा, अब मैंने 2 रखा तो ए की जगह मैं 2 रखूंगा, अब फिर इसे जोड़ूंगा तो 2a प्लस बी हो जाएगा। ये दूसरा पद आया आपका और ये पहला पद है। अगर दूसरा पद में आप पहला पद को घटा दो तो क्या होता है, 2a प्लस बी में आप घटाइएगा किसको, a प्लस बी को घटाना है, a प्लस बी को, तो घटाओ में जब भी दीजिए ब्रैकेट का यूज कीजिएगा, वरना थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा आपका क्या हो जाएगा गलत। ये देखिए खत्म, 2a में क्या बचा ए। तो आपको रियलाइज करने के लिए बता दिए हम कि जो एन यहाँ एन है तो यहाँ एन होना चाहिए, अगर यहाँ आर है जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछे हमें नहीं पता, बट आपको तैयारी इतना होने जिससे हम बोल दे आरवा पद ए आर प्लस बी है, तो यहाँ आर अगर लिखा है तो यहाँ पे आर ए दे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका गुणांक जो होगा वही क्या होगा सार्वंतर। यहाँ आइए, जैसे अगर यहाँ लिख दिया टी ए बराबर, आपको तो हम सेम लिखता है टी ए बराबर ए एन प्लस बी। एमा पद जो है ए एन प्लस बी के रूप में है। अब आपसे पूछता है कि सार्वंतर क्या है, तो देखिए आपका जो कंफ्यूजन होता है हमेशा कि यहाँ ए हमने पढ़ के आया कि ए एन प्लस बी होता है, तो ए एन प्लस बी जो होता है वो ए क्या होता है हमारा सार्वंतर। आपके जो मन में रहता है, देखिए ऐसा नहीं कि नहीं रहता, रहता है। तो जो आपके मन में, तो यहाँ कब, जब यहाँ टी एन था तब ना ये फॉर्मूला हम लगा रहे थे कि सार्वंतर यही होगा। यहाँ जो पद के बारे में पूछे उसके गुणांक को, तो यहाँ पूछा गया एन पद को, इसलिए एन के गुणांक को हमने डी माना था। यहाँ पूछा ए पद को, तो एमा पद का गुणांक कौन है, एमा पद तो पूछ रहा है गुणांक क्या है इसका एन, तो यहाँ पे सार्वंतर आपका क्या हो जाएगा एन। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। आपका क्वेश्चन में डॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ जो है उसको छोड़ के उसके साथ जो गुणांक है, जौन पद खोज रहा है उनके पद के जो गुणांक होते वही क्या होता है हमारा सार्वंतर। कब, जब एनमा पद दिया हो तब। आगे का आपका